बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, असदुल्ला भट्टी आपका मेज़बान अपने मीडिया फोकस चैनल के साथ हाज़िर हैं। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर उस बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको सारे प्रोग्राम वक्त पे मिलते रहें। उसके बाद इसको लाइक भी करें और हो सके तो थोड़ा इसको शेयर भी करें। नाज़रीन, कहते हैं कि अगर कोई बात प्यार से न बने तो उसके लिए फिर थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। अगर सख्ती से काम बन जाता है तो फिर प्यार की उस वक्त ज़रूरत ही नहीं है जब ये काम निकल ही रहा है इस डंडे से। जब से ये डंडा शुरू हुआ है नाज़रीन, तब से आप देखें गुज़िश्ता 2-3 दिन में कैसी चेंजिंग्स आई हैं मुआशरी तौर पे भी, पॉलिटिकली तौर पे भी। जब से इस डंडे ने काम शुरू कर दिया है तो आप देखें कि डॉलर की औकात कहाँ तक पहुँच गई है। यानी 48 घंटे में डॉलर जो है वो 23 रुपये कम हो गया है। 330 में भी जो डॉलर नहीं मिलता था अब 307 रुपये में मिल रहा है। और लोग बखुशी अपने डॉलर जो है जमा करा रहे हैं अभी स्टेट बैंक में, ताकि कोई ऐसी आफत ना आए उनके ऊपर कि वो पकड़े जाएं या कुछ किया जाए। इसके लिए जो सीधी तरह उंगली से घी नहीं निकल रहा था तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ी है इंतज़ामिया को, मैनेजमेंट को, हुकूमत को। तो वो जो डॉलर बेचते थे, तो जो कुंडी के दौर पे आते थे और उसके अलावा जो ये बाहर भेजते थे, वो सब चीज़ें जो उनके गैर कानूनी जो उनके धंधे थे उनको बंद कर दिया गया है ताकि डॉलर जो है अपनी औकात पे आ जाए। और वो आ रहा है, और जिससे उतरने से कई जो हमारे कर्ज़जात जो हम बाहर पे करते थे उसमें भी नुमायाँ कमी आएगी। पैसे में पाकिस्तान रुपये की थोड़ा वैल्यू बढ़ेगी और इससे बिज़नेस कम्युनिटी भी खुश होगी, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी की ये आदत रही है कि वो जब भी किसी आर्मी चीफ से मुलाकात करते थे वो उनके भी गुण गाते थे और सबके गुण गाते रहे हैं। और उनको अश्योरेंस दिलाई जाती थी कि जी हम इंशाल्लाह आपके लिए काम करेंगे। लेकिन इस दफ़ा जिस तरह उनकी मुलाकात हुई है आर्मी चीफ साहब से, उसके बाद जो उन्होंने बातें करना शुरू कर दी हैं तो उन्होंने प्रैक्टिकली भी देखा है कि काम हो रहे हैं। उनकी मुलाकात के 48 घंटे के अंदर अंदर डॉलर को कंट्रोल किया गया और आहिस्ता आहिस्ता अभी उम्मीद है, माहिरीन बता रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के भी और मनी चेंजर के भी, कि डॉलर और गिरेगा और नीचे आएगा और इससे रुपए की कदर में थोड़ा बेहतरी भी आएगी। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा नासूर था नाज़रीन, बिजली चोरी का। तो बिजली चोरी इतनी बढ़ गई थी कि लोग बड़े हैरान और परेशान थे। बड़े बड़े लोग जिसमें MNAs, MPAs, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी के लोग शामिल थे। इवन यहाँ तक कि एक पंजाब के मिनिस्टर रहे हैं जो 4 बार MPA भी हो रहे हैं, महर सईद साहब, उनका नाम भी लिस्ट में आ गया है कि वो भी बहुत ठीक ठाक किस्म की बिजली चोरी करते थे और हो सकता है कि कुछ ही दिनों में उसको भी गिरफ्तार किया जाए। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये किस तरह हो रहा है, जबकि हमें अल्लाह पाक ने सब चीज़ें उन लोगों को दी हैं। जो गरीब लोग हैं उनका हक वो क्यों खा रहे हैं, क्यों इस तरह बेइज्जत हो रहे हैं कि लोग आके उनके कुंडे जो है वो काटें, उनकी बिजली काटें और उनको इतना उनका तमाशा करें कि वो बदनाम हो जाएं। अपनी बदनामी को बचाने के लिए वो अगर वो चंद रुपयों की खातिर कुछ अमाउंट के लिए वो अपनी इज़्ज़त भी दाव पे लगा देते हैं और उसका असर मुल्क की मईशत पे भी होता है। मईशत कमज़ोर हो जाती है और उसका डायरेक्ट असर गरीब अवाम पे पड़ता है। गरीब अवाम वो जो मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जो अपना बिल पे करते हैं, अपने आराम से सुकून से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उनके बिजली चोरी करने से उनका बोझ उन गरीबों पे आता है। फिर वो गरीब सड़कों पे निकल आते हैं, फिर जो हालत होती है वो आपने भी देख लिया है। तो ये जो कुंडा सिस्टम है, ये चीज़ें हैं, इन्होंने भी हमारी मईशत को और हमारे गरीब अवाम को बड़ा पीसा है। और अब जब से ये इंतज़ामिया हमारी हरकत में आई है तो बिजली को भी ठीक ठाक किस्म की सेविंग हो रही है और डॉलर भी खैर से अभी अपनी आहिस्ता आहिस्ता असल पोजीशन पे आ रहा है। और हम उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं कि अल्लाह करे कि ये चीज़ें चलती रहें और हुकूमत इस पे सीरियसली अमल कराती रहे। तो कोई वजह नहीं है कि हमारी मईशत ठीक ना हो। हमारे ईमान का मसला है, हमारी ईमानदारी का मसला है, हमारी सिंसियरिटी का मसला है। नाज़रीन, अगर हम अपने मुल्क के साथ सिंसियर हो जाएं, अगर हम अपने सेल्फ़ इंटरेस्ट को बाले ताक रख लें, जो हमारे बिल्स हैं, जो हमारी हैसियत है या जो हमारा कारोबार है वो हम ईमानदारी से करें, कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करें, किसी का हक न खाएं, कोई बिजली चोरी न करें और मसनूई तौर पे डॉलर को ऊपर न ले जाएं, तो कोई वजह नहीं कि हमारा मुल्क तरक्की न कर सके। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें जारी रहेंगी, हुकूमत के ये इक़दाम जारी रहेंगे
تاکہ غریب عوام کو کچھ تھوڑا سا ریلیف مل سکے اور سکھ کا سانس لے سکے۔